Hello everyone, welcome to our UPSC ADA 24/7. So friends, I am hoping that you all must be absolutely fit and fine. आप सभी बहुत अच्छे होंगे. जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, your preparation might be going in a full swing. तो दोस्तों आप सभी की इस प्रिपरेशन को और ईज करने के लिए हम सभी आ चुके हैं. माय नेम इज मोनिका गौतम और आज के हम इस सेशन में दोस्तों बिल्कुल डिटेल से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं विच आर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपको आपके 67th बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिलने वाले हैं. तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आज जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ. आज जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई. इस यूपी पीसीएस में जो हमने कल दोस्तों अपनी यूपीएससी अड्डा 24/7 के चैनल पर मैराथन सीरीज ली थी दोस्तों, वहां से एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों क्वेश्चन कल के सिर्फ अगर मैं सेशन की बात करूं 12 क्वेश्चन सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है मेरे सेशन से आए हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों इस बीपीएससी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उनको भी हम देखने वाले हैं. इससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहूंगी दोस्तों. 67th बीपीएससी की जो डेट्स हैं दोस्तों वो रिवाइज की गई हैं. अब जो आपकी न्यू डेट्स अनाउंस की गई हैं दोस्तों आपकी 67th बीपीएससी के लिए, दैट आर ऑन 23rd of January. तो दोस्तों इस बार आपका बीपीएससी का जो 2021 की परीक्षा है वो 23 जनवरी को होने जा रही है. तब तक आपके पास दोस्तों अच्छा खासा टाइम है जब आप अपनी प्रिपरेशन को, अपने कंसेप्ट को दोस्तों स्ट्रेंथन कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो, अपनी तैयारी दोस्तों पूरी करके और अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हो. उससे पहले आप सभी के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप में से अभी तक किसी ने दोस्तों इस फॉर्म को फिल नहीं किया, क्योंकि भाई आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू फिल द फॉर्म. अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो दोस्तों लगभग 5 नवंबर तक का आपके पास टाइम है, पर लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है दोस्तों. ठीक है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है. आज ही जाकर अगर अभी तक आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो यू नीड टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. आई विल टेक योर डाउट साइमल्टेनियसली. दोस्तों हमारी जो टीम है आपके डाउट्स लेके, आपके क्वेश्चंस को लेके आप तक रिवर्ट बैक जरूर करेंगे. दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन में. जैसा कि मैंने बताया, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो बनते हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू ऑल कैन सी, आप सभी को भी साइमल्टेनियसली अपने अपने दोस्तों आंसर्स बताते चलने हैं कमेंट्स में. नोट्स बनाते चलिएगा, सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होगा दोस्तों. साइमल्टेनियसली अगर नोट्स बनाएंगे तो ही आपको फायदा मिलने वाला है. Leukemia is a disease that results from some kind of disorder in the blood. Precisely, leukemia occurs due to, यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, ल्यूकीमिया एक ऐसी बीमारी है जो रक्त में किसी प्रकार के विकार के परिणाम स्वरूप होती है. संक्षेप में ल्यूकीमिया निम्न कारणों में से होता है. पहला क्या रीजन दिया जा रहा है दोस्तों, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ ल्यूकीमिया. फर्स्ट इज इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड. सेकेंड इज मार्क्ड इंक्रीज ऑफ वाइट ब्लड कार्पस्कल्स. थर्ड इज मार्क्ड इंक्रीज ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम. एंड द फोर्थ इज मार्क्ड रिडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन ब्लड. यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, रक्त में रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन की वृद्धि होना, रक्त में सफेद कर्णिकाओं की उल्लेखनीय वृद्धि होना, प्रोटीन और कैल्शियम की उल्लेखनीय वृद्धि होना, रक्त में प्रोटीन की उल्लेखनीय कमी होना. अब दोस्तों ल्यूकीमिया इनमें से किसके कारण होता है? What do you think? ल्यूकीमिया शब्द से आप क्या समझ सकते हैं? भाई आंसर वही दे सकते होंगे जिन्होंने ब्लड डिटेल में पढ़ा होगा. ठीक है, बायो को बच्चे छोड़ देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं. एवरेज अगर मैं बात करूं दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग 25 क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी के एग्जाम में आते ही आते हैं. ठीक है, आते ही आते हैं. अब देखते हैं दोस्तों, जब हम ब्लड की बात करते हैं, जब हम रक्त की बात करते हैं तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, इसका आंसर आप तभी समझ दे पाएंगे दोस्तों जब आपको एक थोड़ी ओवरव्यू होगा. ब्लड के दोस्तों कितने कंपोनेंट होते हैं? ब्लड के अंदर दोस्तों जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो तरल हिस्सा होता है ब्लड का, वो क्या होता है? हमारा प्लाज्मा. उसके बाद दोस्तों रक्त की कोशिकाएं, रक्त की कणिकाएं होती हैं अलग अलग. एक होती हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स यानी कि सफेद रक्त की कोशिकाएं, दूसरी होती हैं दोस्तों हमारी व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरी होती हैं दोस्तों हमारी प्लेटलेट्स. ठीक है, तीसरी क्या होती है? हमारी प्लेटलेट्स. अब इनकी बात की जाए दोस्तों, जो हमारे आरबीसी होते हैं, इनको अगर टेक्निकली या मेडिकल टर्म्स में हम बात करें दोस्तों, आरबीसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. क्या कहा जाता है दोस्तों?
एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं हम? एरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WBC को क्या कहा जाता है? WBC को कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स। एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट को क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेटलेट्स आर नोन बाय द नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट्स। अब आप कहेंगे मैम ये है क्या? आप क्या जो है हमें पाठ पढ़ा रहे हो? दोस्तों जो साइट्स, एक सबसे पहली चीज आप समझेंगे, सेल जब हम कोशिका की दोस्तों अध्ययन करते हैं, जब हम कोशिका यानी कि सेल का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो उस ब्रांच को, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेल या उससे रिलेटेड उसके डिसऑर्डर यानी कि बीमारियों की दोस्तों डिटेल में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है दोस्तों साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका विज्ञान। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान। अब यहाँ देखिए, सेल को दोस्तों टेक्निकली कहा जाता है साइटो। सेल मेडिकल टर्म्स में दोस्तों, कोशिका को मेडिकल टर्म्स में साइटो कहा जाता है। इसी वजह से सेल को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी। ऐसी विज्ञान की शाखा दोस्तों जिसमें कोशिका या कोशिका से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज साइटोलॉजी। अब यहाँ देखिए ल्यूकोसाइट्स, और यहाँ क्या दिया है दोस्तों? ल्यूकीमिया। यहाँ क्या दिया है? ल्यूकीमिया दिया है दोस्तों। इसको ये आप देख सकते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है दोस्तों? प्लाज्मा जो बेसिकली होता है दोस्तों, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 90% प्लाज्मा में वाटर होता है, पानी होता है दोस्तों, और 8 to 9% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं। क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन पाया जाता है। चलिए, आई एम होपिंग ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी। अब देखते हैं दोस्तों, जब ऐसी प्रोसेस, द प्रोडक्शन ऑफ WBC, जब हमारे शरीर में, मानव के रक्त में दोस्तों सफेद रक्त की कणिकाएं जिस प्रक्रिया से बनती हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दैट प्रोसेस इज नोन बाय द नेम ऑफ ल्यूकोपोइसिस। क्या कहा जाता है दोस्तों? उस प्रोसेस को कहते हैं हम ल्यूकोपोइसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो द प्रोडक्शन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन? दोस्तों कितना जीवन होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल का? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, लगभग 6 से जो है 10 से 12 दिन तक। ठीक है, लगभग 6 से, या एवरेज हम अपर लिमिट रह सकते हैं, 6 से 12 दिन तक जो है WBC, एक जो सेल बनेगा सफेद रक्त की कणिका, वो हमारे खून में जिंदा रह सकती है। अगर दोस्तों हमें पता है कोई भी चीज अगर जितनी एडिक्वेट अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी में, उससे अगर जरूरत हो जाए तो भी नुकसान, उससे कम हो जाए तो उसकी डेफिशिएंसी। जब हमारे ब्लड में दोस्तों, जब हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल की कमी आ जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्या कहा जाता है दोस्तों? दैट प्रोसेस इज नोन बाय द नेम ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, अगर दोस्तों जरूरत जितनी होनी चाहिए जरूरत से कम बने, ठीक है, अगर जरूरत से कम बने तो उसको क्या कहा जाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया। और ऐसी अवस्था जिसमें दोस्तों हमारी बॉडी में ना बने, भगवान ना करे आपके साथ, किसी के साथ भी ऐसा हो, अगर दोस्तों इन केस ब्लड में जो है व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त की कणिकाएं अत्यधिक मात्रा में दोस्तों वृद्धि होने लगे, ठीक है, क्या होने लगे दोस्तों? विभाजित होने लगे, तो उस अवस्था को, उस बीमारी को कहा जाता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया दोस्तों जिसे हम जनरली ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है, ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है? ब्लड के अंदर WBC जो होते हैं दोस्तों, वो अनलिमिटेड मैनर में प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि सफेद रक्त की कोशिकाएं दोस्तों जरूरत से ज्यादा विभाजित होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर का मतलब ये नहीं है कि ब्लड सेल्स जो है हमारे वो मल्टीप्लाई होंगे। ब्लड कैंसर का मतलब है फ्रेंड्स दैट ब्लड के अंदर जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो अनलिमिटेड मैनर में क्या करेंगे दोस्तों? प्रोलिफरेट करेंगे, यानी कि दोस्तों डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? क्या होंगे दोस्तों? यानी कि सफेद रक्त की कोशिकाएं विभाजित होंगी। इज इट क्लियर? अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रेड ब्लड सेल को भी लेके। अब रेड ब्लड सेल की बात करें, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो लाल रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनके बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
अब आपको ये तो पता होगा, अभी हमने देखा है लाल रक्त की कणिकाओं को कहा क्या जाता है, एरिथ्रोसाइट। तो जिस प्रक्रिया से हमारी लाल रक्त की कणिकाएं बनती हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। इज इट क्लियर? क्या कहेंगे दोस्तों, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। ये बात आप सभी ध्यान रखेंगे और इन सारी चीज़ों को नोट भी कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ओवर एंड ओवर अगेन हर एक एग्जाम में जो है ये सारी चीज़ें रिपीट की जाती हैं। ओके, तो कोई भी चीज़ मिस ना हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लेट्स प्रोसीड, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की तरफ। अब क्योंकि डिटेल में हमने समझ लिया है, तो मुझे लगता है दैट आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि हमने इसके बेस सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। तो ल्यूकीमिया क्या है दोस्तों, ल्यूकीमिया यानी कि मार्क्ड इंक्रीज ऑफ WBC इन ब्लड। क्या है दोस्तों, ल्यूकीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त में सफेद कणिकाओं की उल्लेखनीय वृद्धि होती है। क्या है दोस्तों, जिसमें रक्त में सफेद रक्त की कणिकाओं की उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर? अगर डिक्रीज इन ब्लड के अंदर दोस्तों, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, अगर हीमोग्लोबिन का काउंट डिक्रीज होता है यानी कि ज़रूरत से कम होता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, उस अवस्था को कहा जाता है एनीमिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, एनीमिया। इज इट क्लियर? और अगर आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल का अगर काउंट जो है वो डिक्रीज होगा, तो उस अवस्था, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट कंडीशन वुड बी नोन बाय द नेम ऑफ एरिथ्रोपीनिया। क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे एरिथ्रोपीनिया। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आरबीसी कम होना और हीमोग्लोबिन कम होना, इन दोनों में डिफरेंस समझना। क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, और रेड ब्लड सेल क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। अभी हमने डिटेल में देखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप रेड ब्लड सेल की नोट करेंगे दोस्तों, रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं, बाई कनक्लेव होते हैं दोस्तों, बाई कनक्लेव होते हैं एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। यानी कि ये इकलौते ऐसी हमारे खून में दोस्तों कोशिकाएं होती हैं जिनके दोस्तों कोशिकाओं में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नो न्यूक्लियस इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल। ये बात ध्यान रखेंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। दूसरी चीज, देयर इज एन एक्सेप्शन। सिर्फ दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है, लामा एंड कैमल। लामा एंड कैमल ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पर, लामा एंड कैमल, क्या है दोस्तों, जिनके रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है दोस्तों, जिनके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है दोस्तों, इनकी लाल रक्त की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। ये आप सभी नोट कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के बेसिस पर हमने कितने सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करे, है ना, कितने सारे कंसेप्ट क्लियर करे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉज। आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में दोस्तों आप सभी को पता होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाना हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। विटामिन के ऊपर पूछे जाना, भाई किस विटामिन का जो है केमिकल नेम क्या है, किस विटामिन की कमी होने की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, यानी कि डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों बेसिकली, कौन सी डिजीज जो है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, क्या वो बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअल है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ कई बार डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म का नाम भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ देखिए भाई, कौन सी डिजीज इनमें से करेक्टली मैच्ड है, ट्रिकिनियोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्लीपिंग सिकनेस, ईटिंग अनकुक्ड पॉर्क, एथलीट्स फूड, फंगस, एंड फोर्थ इज मेनिंजाइटिस दैट इज प्रोटोजोअल। यानी कि दोस्तों कौन सी मक्खी से हो रही है, द बाइट ऑफ सेसे फ्लाई। क्या है, सेसे फ्लाई। अब बहुत से बच्चे इसे टेसे फ्लाई भी कहते हैं दोस्तों, इसमें जो टी होता है दैट इज ऑलवेज साइलेंट, तो इसलिए इसे प्रोनाउंस किया जाता है सेसे फ्लाई। अब देखिए, अब पहले इन्हें डिटेल में समझेंगे, फिर आंसर्स आप खुद ही बताएंगे, ठीक है, आंसर्स आप खुद ही बताएंगे। एक एक डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली डिजीज है ट्रिकिनियोसिस। क्या है दोस्तों, हमारी ट्रिकिनियोसिस। ये आप पिक्चर देखिए, ट्रिकिनियोसिस होता किसकी वजह से दोस्तों, एक पैरासाइट होता है, एक नीमेटोड होता है जिसका नाम होता है ट्रिकेनेला। क्या होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है ट्रिकेनेला, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है कंटामिनेटेड वाटर के अंदर, जो गंदा पानी होता है उसके अंदर। अब आप ये सोचिए, गंदे पानी के अंदर या गंदे खाने के ऊपर फीड कौन करते हैं दोस्तों, कौन उनको के ऊपर फीड करते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं बेसिकली पिग। कौन दोस्तों, पिग। अब जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, ठीक है,
अगर वो पिग को कंज्यूम करते हैं और वो पिग दोस्तों अनकुक्ड है, कच्चा है, प्रॉपर तरीके से कुक नहीं हुआ है, क्योंकि कुकिंग की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। जब हम किसी को हाई फ्लेम पे कुक करते हैं, बॉईल करते हैं, कहा जाता है ना पानी को अच्छे से बॉईल करके पीजिए, क्यों? सो दैट उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। अगर अनकुक्ड पॉर्क मीट कोई कंज्यूम करता है, अब क्योंकि इस सुअर के अंदर, इस पिग के अंदर ऑलरेडी ट्रिकेनेला जो है वो एंटर कर चुका है, तो इसे अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर भी आ जाएगा। जो कंसेप्ट हमने अपना बायो मैग्निफिकेशन में पढ़ा था, क्या कि टॉक्सिसिटी हर एक ट्रॉफिक लेवल के साथ फूड चेन में बढ़ती जाती है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से होगा क्या, बेसिकली इसकी वजह से होगा इसका जो इस पैरासाइट का जो लार्वा होगा आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हाई फीवर, चिल्स, फैटीग रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, भूख लगना कम हो जाती है, और एट लास्ट दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है कि इंसान की डेथ हो जाती है। अब हमें क्या पता चला दोस्तों कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एक पैरासाइट की वजह से हो रहा है। और हमारे यहाँ पर क्या गिवन था, हमारे ऑप्शन में गिवन था किसकी वजह से है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अगला क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस अब किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, ये होता है सेसे फ्लाई की वजह से, सेसे फ्लाई की वजह से। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एथलीट्स फूड, आपने देखा होगा एक फंगस होती है दोस्तों, क्या होती है, एक फंजाई होती है, एक फंगस होती है, यानी कि एक कवक होता है जो बेसिकली कम्युनिकेबल होता है। कोई भी फंगल डिजीज होती है दोस्तों, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है कि भाई वो चीज़ें क्या हैं, वो इन्फेक्शियस है, वो संक्रामक रोग पैदा कर देगी, छूने से बढ़ जाएगा। आप अगर उस पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे तो वो चीज़ें आपके अंदर भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इसी तरीके के दोस्तों एक फंजाई होती है कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, जो टीनिया फैमिली से बिलोंग करती है। तो दोस्तों टीनिया पेडिस, टीनिया पेडम नाम की ये दो फंजाई हैं जो क्या कॉज करती हैं, जो एथलीट्स फूट नाम की बीमारी पैदा कर देती है। जिसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पैर में दोस्तों आपका जो फूट होता है उसमें स्किन की स्केलिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्किन ड्राई होने लगती है, और स्किन जो होती है दोस्तों शेड होने लगती है, स्किन निकलने लगती है, और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, है ना। तो किसकी वजह से दोस्तों, एथलीट्स फूट है, फंजाई की वजह से। क्या है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ये एक कवक रोग है। अगला हमारा ऑप्शन था दोस्तों मेनिंजाइटिस। अभी मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, आपका ब्रेन है दोस्तों, इस ब्रेन को क्या चाहिए, इस ब्रेन को चाहिए बेसिकली दोस्तों एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है न्यूरॉन, नर्व सेल्स जो कि रीजनरेट नहीं कर सकते। तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों, इस क्रेनियल बॉक्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ आपके सेल, बेसिकली स्कल के अंदर क्या होती है दोस्तों, एक पतली सी झिल्ली होती है। क्या होती है? एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का काम क्या है दोस्तों, इस मेम्ब्रेन का काम होता है आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जिस तरीके से हम लोग बचपन में कॉपी के ऊपर जिल्द कवर चढ़ाते थे ना, वो क्या करता था, हमारी कॉपी को दोस्तों प्रोटेक्ट करता था कि भाई जो भी वाटर है, कोई भी चीज़ है, वो डायरेक्टली हमारे पेजेस खराब नहीं करेगी। उसी तरीके से आपके ब्रेन की एक बाहर दोस्तों एक पतली सी झिल्ली होती है जिसका नाम होता है मेनिंजिस। और अगर इस मेनिंजिस में किसी भी कारण, किसके कारण दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या हो जाए, अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है दोस्तों, तो क्या होती है, इसके इन्फ्लामेशन की वजह से जो डिजीज होती है, जो कंडीशन हो जाती है, दैट इज नोन एज मेनिंजाइटिस। तो क्या होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, ट्रिकिनियोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो हमने देखा है ना, अभी तो हमने देखा है, ये तो पैरासिटिक इन्फेक्शन है। अगला देखिए, स्लीपिंग सिकनेस, ईटिंग अनकुक्ड पोर्क, नो, एब्सोल्युटली नो, अभी हमने देखा है दोस्तों। अगला है एथलीट्स फूट, एग्जैक्टली ट्रू, किसकी वजह से हो रहा है, फंजाई की वजह से हो रहा है ना, किसकी वजह से, फंजाई की वजह से। मेनिंजाइटिस, प्रोटोजोआ, बाइट ऑफ सेसे फ्लाई, नो, नॉट एट ऑल, ये तो इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, किसी के भी इन्फ्लामेशन की वजह से। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इट्स करेक्ट आंसर वुड बी सी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, होगा दोस्तों सी। तो इसी तरीके से दोस्तों और अपने डिटेल में जो है क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी दोस्तों हमारा जो है न्यू बैच आ रहा है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में अपने स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं।
तो दोस्तों आपके पास मटेरियल तो दुनिया भर का है ना, यूट्यूब पे इतने सारे जो है क्लासेस होती हैं, गूगल पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। पर अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर लेते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों एक लायबिलिटी हो जाती है, आप एक फिक्स शेड्यूल के साथ जो है पढ़ाई कर पाते हैं, आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होता है। तो दोस्तों इसी प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करने के लिए आप जो है दोस्तों, आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आई विल बी टीचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं जो है दोस्तों इस पर्टिकुलर बैच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से डिटेल में समझेंगे दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा अगर आप इस पर्टिकुलर बैच में दोस्तों खुद को एनरोल कराते हैं। और दोस्तों आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वाई दोस्तों? क्योंकि आज के दिन दोस्तों अड्डा 24/7 की जो टीम है आपको 80% फ्लैट दोस्तों 80% डिस्काउंट देने जा रही है। पर डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा Y335। अगर आप Y335 कोड यूज करेंगे तो आप दोस्तों चाहे कोई महापैक हो, लाइव क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, बुक्स हो, ई बुक्स हो, किसी भी चीज को दोस्तों आप अगर आप आज के दिन परचेज करते हैं तो फ्लैट 80% जो है दोस्तों आप बेसिकली अवेल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1600 और 1500 में आप बीपीएससी का एग्जाम जो है क्वालिफाई करने वाले हो। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों घर बैठे इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यूपीएससी बेसिकली अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है वहाँ आप विजिट करेंगे। वहाँ विजिट करने के बाद दोस्तों आप सर्च बार में सर्च करेंगे बीपीएससी एग्जाम या यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, डेप्यूटी डायरेक्टर, यूपीएससी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप वहाँ सर्च करेंगे। वहाँ दोस्तों आपको जो है आपका रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन की जो है की दिखेगी। वहाँ आप बाइक ऑप्शन में जब जाएंगे उस कोर्स को परचेज करने के लिए तो डिस्काउंट अगर आप लगाएंगे Y335 तो दोस्तों आपको फ्लैट 80% का जो है ऑफ मिलने वाला है। और दोस्तों इसके ही साथ आपका सिलेक्शन भी इंश्योर होगा। क्या होगा? इसके साथ आपका सिलेक्शन भी इंश्योर होने वाला है। तो एट लास्ट फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप सभी जो है आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एज वेल एज फ्रेंड्स कोई भी किसी भी डाउट कंफ्यूजन के लिए कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आप सभी को रिवर्ट बैक करेगी, बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। देर नहीं करनी है दोस्तों, आज जो है आज आखिरी मौका है आपके पास। आज आपके पास आखिरी मौका है दोस्तों जीत का। अपनी तैयारी करके दोस्तों अपना सिलेक्शन इंश्योर करने का आज आखिरी मौका है। सो इसी के साथ दोस्तों जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।